जय गौ माता की दोस्तों। इस समय हम सिसर गांव की गौशाला के अंदर हम मौजूद है। लगातार आप यहां से जो है कवरेज देखते रहते हो। और ये चेहरा मेसा सिसर, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से इनको जानते भी होंगे, क्योंकि गौओं की रक्षा के लिए रात दिन एक करते रहते हैं। और फौजी भाईचारा पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे पहुंचा है। दीपक भाई, जिनको अभी देखा था आपने, रिटायर हो गए थे, एक भव्य स्वागत इनके आने पे हुआ था। रात दिन ये भी जो है समाज की सेवा में, समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज यहाँ पे मेसा भाई वो गौशाला, जिस तरीके से जो सोच आप लेके गए थे, याद है आपको? जो पहला इंटरव्यू आपका हमने किया था, कभी सोचा नहीं था कि वाकई में जब हमने इंटरव्यू किया था लोग बोल रहे थे कौन आ गया और बकवास करने लग रहे हैं, ऐसे ही क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से आपने मेहनत की, पूरी की पूरी गौशाला सबके सामने है और परिणाम सबके सामने है। आज लोग, जो लोग गालियां दे रहे थे, आज आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, कैसा लग रहा है? भैया मेरी मेहनत को नहीं सब भैया की और परमपिता परमात्मा और गौ माता की असीम कृपा तो हुआ भाई। अकेला बंदा तो क्या कर सका है। बाकी कहने वाले का देखो, कुत्ते नुए भोके जा रहा है, कहने वाला का के करांगे। कहने वाले तो एमएलए मंत्री भी भोका है, बड़े बड़े अफसर भी भोका है, और एक वोटर ने वोट गिरनी है वो उड़ गिरेगा, उस पर किसी की दावा नहीं है भाई। मेसा भाई, चंदा माई ऐसा नाम और ऐसी शख्सियत, किन्नर होने के बावजूद आजकल के किन्नरों को आप देखते हो, उनको पूछते उनके नाम से आपने जो ये गौशाला चलाई है, किस तरीके से, क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ गौशाला है? क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पे जो है गौओं का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। देखो, ये महंत चंदा माई पीड़ित बेसहारा पीड़ित गौधाम के नाम से ये जो संस्था हमने चलाई है, उपचार केंद्र हमने चलाया है। ये महंत चंदा माई एक महम की महान किन्नर थी, जिसको मैंने अपनी माताजी मान रखा था। वो आज नहीं है, इस समय हमारे बीच में समाधि ले चुकी है। तो उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए और यादगार रखने के लिए, और जो उनका कर्ज मेरे सिर पे है, मैंने उनके नाम से गौशाला चलाई है। और इसमें कोई भी बेसहारा बेजुबान कोई भी हो, और कोई भी जानवर हो, कोई भी गौ माता कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, कोई भी बेसहारा आदमी भी हो, उसी की यहाँ से निःशुल्क सेवा की जाएगी और तन मन धन से उसका सहयोग किया जाएगा। कई बार मेसा भाई जैसे फोन करते हैं आप लोगों के पास, क्योंकि रात दिन आप गौओं की सेवा करते हो, बहुत बार जो है ऐसा होता है कि जो है आप लोगों की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, हालांकि आपकी तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे जो आप जगह नहीं है, उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे पशुओं की फिर? ना भाई, जगह वाली तो देखो, गौ माता जाता एक किला ले रखा, जगह बतेरी ये 24 में सेवा कर रहे हैं। 24 खातर तो खूब जगह है। महारत हो नहीं हो, रोहतक से डॉक्टर जगदीश मलिक जी लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ से, हमको ज्यादा सीरियस केस आता तो 1 मिनट में एम्बुलेंस भेजते हैं और उनके पास हम पहुंचाते हैं। अपनी नस्ल भी खत्म होली, फसल भी, नस्ल गऊ गौआ की नहीं, अपनी भी होली। ठीक है, नस्ल सुधरेगी, फसल सुधरेगी जब भी अपना आगे जीवन संभव है, अन्यथा हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम देसी गौ माता पर भी यहाँ काम कराएंगे, और पूरा हरियाणा में कोई भी डॉक्टर हो जो एआई का काम करता हो, हम उसको, अब हमारी तरफ से है ना, जो हमारे चंडीगढ़ से हैं लाला जी जुड़े हुए हैं कई हैं, तो उनसे फ्री सिमन वितरित का काम भी करते हैं। अच्छा मेसा भाई, ये तो रही गौशाला की बात जो आपने तैयारियां की थी, आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ गौओं के से जो है गोबर वगैरह से बने हुए कुछ प्रोडक्ट भी लेके आने की तैयारी है, वो कब पूरा होने वाला है? वो आधे प्रोडक्ट तो चालू हो गए हैं और आधे और। देखो, हम मेरा एक सपना था कि स्वावलंबी गौशाला बनाऊं, किसी के दान चंदे पे आश्रित ना हो। तो देखो, वैसे तो जो गौशाला है वो समाज के सहयोग से चलती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा और गौशालाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कुछ भी करूंगा, जिससे यही गोबर, गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, दवाइयाँ बनाई जाएंगी, जिनसे उनको लोगों तक पहुंचा के उसी आय से गौ माता का पेट भरेंगे। तो दीपक भाई, आप भी लगातार जो है मैं देखता रहता हूँ, समाज के बीच में रहते हो, लगातार लड़कियों की शादी करवानी हो या फिर कहीं किसी गरीब परिवार को जरूरत हो, हमेशा जो आप जब सेवारत थे, फौज में थे, जब भी आप सेवा करते हो, और अब तो जो है समाज की सेवा के लिए आप रिटायरमेंट ही हो गए आगे, किस तरीके से और आज यहाँ आप पहुंचे, क्या क्या कुछ कहना चाहोगे मेसा भाई? देखो, सबसे पहले तो गौ माता को हम जब माता का दर्जा देते हैं तो वो सबसे ऊपर हो जाता है। उसके आगे सारी चीजें, जब माता है जिस चीज को हमने मान लिया तो उसके आगे सब चीजें वो हो जाती हैं। अब भाई हमेशा से सर गौ माता की इतनी सेवा करते, और भी हमारे जो गौ भगत हैं बहुत ज्यादा सेवा करते हैं गौ माता की। और कुछ हैं जो
चंद एक होया करें कि जो टांग खींचने वाले होते हैं, जो गौ माता के नाम पे फर्जीवाड़ा करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, खाते हैं। लेकिन जो गौ माता का जो उल्टा सीधा खा रहे हैं ना, आएगा वो बोलते हैं ना कि समय जरूर लगता है, लेकिन वो यहीं पे है सारी चीजें, आएगा समय भी। लेकिन हम जो भाई ने की है गौ माता के लिए जो भी गौशाला बनाई है, उसमें तन मन धन से हैं भाई के साथ। और हमेशा जो भी अच्छे काम होते हैं, फौजी भाईचारा की एक सोच है, विचार है, वो उन विचारधारा के ऊपर ही काम करता है कि भाई जैसे समाज में गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, या उनके खेल में कोई आगे करना हो, मतलब कि जो खेल में जरूरत हो, या और किसी गरीब परिवार की लड़की की शादी हो, या जरूरतमंद परिवार को किसी भी राशन प्रकार की शादी की जरूरत, मतलब राशन की जरूरत हो, तो हर प्रकार के काम में फौजी भाईचारा अपना काम करता है निस्वार्थ। मतलब कि ना कोई किसी से चंदा लेता है, ना किसी से ऑनलाइन किसी से मांगता है कि कोई अपना बना रखे हैं भाई, अगर किसी की मदद करनी है तो ग्राउंड पे जाके, वहीं पे जाके जो कुछ करना वहीं पे करो। अपना नंबर डाल के मदद मांग के अगर किसी का भला करना है तो उसमें क्या पता कितना आया और क्या खा गए, तो वो चीज़ें गलत है। लोग हम खुद भी अपने आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, हम अपने से भी बताते हैं, जो फौजी भाईचारा है उनमें भी वीडियो, और जो जितने भी हमारे जो वीडियो मीडिया वाले भाई हैं सबके माध्यम से यही बताया कि हमारे फौजी भाईचारा से जुड़ने की आवश्यकता नहीं हमें। हम आप अपने अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में एक अपना ग्रुप बनाओ, जिससे आपके गांव में आप मदद कर सको। एक दो परिवार, देखो 2-4 परिवार गांव में ऐसे होते हैं जिनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी तो भाई चल जाता है काम। अगर वहीं की वही मदद हो जाए तो हमें भी इतना ना घूमना पड़े और ना इतना वो करना पड़े। लेकिन कुछ लोग हैं इस चीज़ को, जो समाज सेवा को भी गलत नज़रिए से फैला रहे हैं, तो उस लोगों से बचो। और अपने आप ही उस काम को, अगर आप 4 भाई इकट्ठे होकर गांव में कहीं करके आओगे तो उसी से भला हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी है ना, कोई भी है, मान लो मैं भी हूँ, अकेला हूँ, तो मैं भी वही चीज़ नहीं कर पाता जितना आज हम फौजी भाईचारा में मिलके महीने में 30-40 मदद कर देते हैं। तो मैं अकेला भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतने हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, फौजी हैं, 2 नंबर की कोई कमाई नहीं है, सब 1 नंबर का, और 1 नंबर का अपने खुद के पैसे से ही हम मदद करते हैं फौजी भाईचारा में। और दीपक भाई, एक जैसे है ना, किसी भी सेवा के लिए तन मन धन इन्हीं चीजों की जरूरत होती है मेरे। ये एक सचिन भाई है छोटा, मैं हमसे बस मैं लगातार देखता हूँ, भाई धन का तो पता नहीं, लेकिन रात दिन लगा रहते हैं। देखो सचिन भाई है, देखो क्या करे ना, कोई समय का दान दे दे, कोई पैसे का दान दे दे, मतलब कि वो दान जरूरी नहीं है कि भाई पैसा ही, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भाई है ना, 1 सेकंड, मतलब कि इसके पास कोई भी कॉल आ जाती है ना, तुरंत फोन करता, भाई एक परिवार ऐसा है उसकी मदद करनी है। जैसे पीछे एक शादी का था जिसमें भाई में सब भाई भी थे और ये भी, सब ने मिलकर और फौजी भाईचारे ने मदद की थी। तो मतलब हर 1 सेकंड, एक मतलब वो क्या करें, एक कॉल दूर, वो 24 घंटे 24x7 है भाई। एक कॉल मतलब इसके पास आ गई तो तुरंत फोन आ जाएगा, भाई ऐसे ऐसे जरूरत है, हम भाई को बताते हैं, ठीक है कंडीशन अगर ज्यादा खराब परिवार की तो तुरंत मदद करो। तो मेसा भाई, पूरा भाईचारा आज यहाँ पे पहुंचा है, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से भाईचारा बना रहे, और जिस तरीके से जो शुरुआत आपने की है, अब तो ये परिणाम भी इसका दिखाई देने लगा है। जी सचिन एक भाई। चीज और बोलना चाहूंगा, देखो हम भाई 35 के आसपास के हम भी हो लिए। एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे टाइम पे जितना नशा पता नहीं था ना, आज के दम जो नए पीढ़ी है ना अपनी, बहुत ही ज्यादा नशे की तरफ बढ़ रही है। और एक फोन है, फोन की लत और नशा, इन बस देखो अच्छी चीजें हैं फोन में, बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं जो हमें सीखने के लिए काम आती हैं, लेकिन उन चीजों को छोड़ के हम गलत चीजों में घुस गए हैं। और नशा वही चीज है कि जो अगर हम अभी से नशा पता करके देखते होगे, बहुत से नए बच्चे हैं ऐसे ही पड़े मिलते हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं मतलब कितने बैठे पा जाए, रोडा पला लो या कितने पिला लो। लेकिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है ये हमारे लिए। हमारे को क्या करना चाहिए कि भाई हम आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, कि अगर अभी हमसे ही पीने आज, पहले तो बात है आजकल इतनी वो दिक्कत हो रही है, बस शादियां भी नहीं हो पा रही, ऊपर से आप नशा पता करोगे। माँ बाप ने किस सपने के साथ हमें पाल के पोस के इतना बड़ा किया है कि हम दारू पी के नशा, उल्टा सीधे नशे करके इधर उधर पड़े रहें, एक्सीडेंट मतलब। और दूसरी चीज़ है, बाइकें इतनी फास्ट चलाते हैं हमारे कि 1 सेकंड में अगर किसी बच्चे का हादसा हो जाता है तो उसी टाइम एक्सपायर हो जाता है। तो उस माँ बाप की क्या गलती थी जो 18-20 साल करके उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उसको पालने पोसने में, और फिर एक झटके में वो इस दुनिया से चला जाता है। तो मैं सभी नौजवान जो भी भाई वीडियो को देखे, तो बस यही अपील है कि भाई दारू से या नशों पतों से इनसे बचो, और समाज में अच्छी चीजें हैं भाई, गौ सेवा करो भाई, आपका टाइम भी पास होगा और अच्छी चीज भी है, मन भी शांत होगा। कोई दिक्कत है तो बहुत सी चीजें हैं समाज में करने के लिए अच्छी, वो चीजें करो जिससे आपके माँ बाप को भी आप पे गर्व होगा। तो धन्यवाद फौजी साहब आपका, मेसा भाई, जिस तरीके से जो आप कर रहे हो,
अब इसका जो है फायदा जो है आम जनता को मिलने जा रहा है, क्योंकि गलियों के अंदर, हर गली के अंदर कोई ना कोई आवारा पशु देखते हैं। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आप बता दो, जो लोग आपसे संपर्क कर सके, अगर किसी को इस तरीके की दिक्कतें आती है तो वो आपसे मिल सके। भाई मेरा फ़ोन नंबर है 95 3 बार 41 41 41 19। किसी टाइम भी मिलाओ, कोई भी बेसहारा पीड़ित गोवंश कोई कुछ भी हुआ, बेजुबान कुछ भी हुआ, और यहाँ यानी भाई पूरा हरियाणा में भी नहीं, पूरा भारत में कहीं भी किसी भाई ने भी, ड्राइवर भाई ने भी, किसी ने भी दिक्कत है तो वहाँ भी उसका सोल्यूशन किया जाएगा भाई। तो भाई नंबर भाई आपको दे दिया है, और मेसा नाम से भी जानते हो और वैसे भी जानते हो आसपास के एरिया में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि कहीं भी इस तरीके की आपको दिक्कत आती है, हमारा पशु कोई भी दिखाई दे, किसी को कोई दिक्कत है तो मेसा भाई से आप संपर्क कर सकते हो, सदा आपकी सेवा में हाजिर है। पूरा भारत में गोरक्षा दल की टीम है भाई, पूरा भारत के गौ भगत एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भी हो, इसमें फौजी भाईचारा भी हमारा दिन प्रतिदिन ज्यादा सहयोग करते जा रहे हैं और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं भी किसी भाई ने बेजुबान दुखी होया मिला भाई, जरूरत भी जरूर बताओ, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। पर दिखा दो, ये सारा का सारा भाईचारा आया हुआ है, इतना मैं कवर करूं तो शायद आज इस मोबाइल में कैप्चर भी ना होगा। तो जय गौ माता की, जुड़े रहिएगा। आगे जब भी कोई नई अपडेट आती है फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।